एवरीवन, वेलकम टू ITH इंडिया गेट सक्सेस विथ अस। आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक और भी वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप अभी जाकर देखें, आपको और भी इजीली समझ में आने लगेगी। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक दुकानदार 300 वस्तु 1 रुपया में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। उसके बाद उसने 400 वस्तु 2 रुपये में 4 वस्तु की दर से उसने और खरीदा। उसके बाद उसने उस सभी वस्तु को 3 रुपये में 5 वस्तु की दर से उसने उसको बेच दिया। तो फिर उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमें निकालना है। फिर हम क्या करते हैं, ये हो गया CP, ये हो गया CP और ये हो गया SP। फिर हम क्या करते हैं, हमारा CP क्या है, हमने 300 वस्तु खरीदा 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से हमने खरीदा। उसके बाद हमने खरीदा 400 वस्तु 2 रुपये में 4 वस्तु की दर से हमने खरीदा। उसके बाद हमने उसको बेच दिया 3 रुपये में 5 वस्तु की दर से हमने वस्तु को बेच दिया। तो फिर हमारा वस्तु कितना है, यहाँ पे है 300 और 400, हमारा वस्तु है टोटल 700। यहाँ पे लिख देंगे 700। उसके बाद इसको हम सॉल्व हम कर लेंगे। ये हो गया 150, ये हो गया 100 और ये हो गया 140। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 150 प्लस 200 रेशियो 560 420 फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 350 रेशियो 420। इसको ये 0 से 0 कट गया। उसके बाद इसको हम काट लेंगे 7 से। ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ये है हमारा CP और ये है हमारा SP। यानी हमने कोई चीज़ 5 रुपये में खरीद कर उसको हमने 6 में सेल कर दिया। यानी कि हमें हुआ यहाँ से एक का लाभ। फिर हमें निकालना है इसका लाभ का प्रतिशत। फिर हम कैसे निकालते हैं, लाभ गुना में 100, नीचे में CP यानी कि 5 लिख देंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं हमें हुआ है 20% का लाभ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह है, एक दुकानदार 100 वस्तु 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। यानी कि ये हो गया CP और ये SP। उसने 100 वस्तु खरीदा 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से। उसके बाद उसने खरीदा 150 वस्तु उसने खरीदा 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से। उसके बाद उसने बेच दिया 7 रुपये में 5 वस्तु की दर से। उसने सभी को बेच दिया। हमारे पास से है टोटल वस्तु कितना, 100 और 150। यानी कि हमारे पास से है टोटल वस्तु 250 को हमने 250 को बेच दिया 7 रुपये में। हमने 250 को बेच दिया 7 रुपये में 5 वस्तु की दर से। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 50, फिर ये भी हो गया 50, फिर इसको हम काट लेंगे, ये भी हो गया 50। फिर इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। फिर ये हो गया 50 प्लस 50 रेशियो, एक मिनट, ये हो गया 350। ठीक है। फिर ये हो गया 100 और ये हो गया 350। इसको हम काट लेंगे, 1 0 कट गया उसको। इसके बाद हम इसको काट लेंगे। ये हो गया 2 और ये हो गया 7। ये है हमारा CP और ये है हमारा SP। हमने कोई चीज़ खरीदा था 2 रुपये में और उसको हमने बेच दिया 7 रुपये में। तो फिर यहाँ से हो गया हमें हो गया यहाँ से लाभ 5 का। फिर हम इसका निकाल लेते हैं लाभ का प्रतिशत। ये हो गया लाभ गुना में 100, नीचे में CP यानी कि 2। इसको हम काट लेंगे, ये हो गया 50। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा 250% का लाभ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से खरीदता है। उसके बाद इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से उसने उसको बेच दिया। तो फिर उसको हुआ यहाँ पे लाभ 360 का। फिर उसके बाद हमें यहाँ से निकालना है आर्टिकल की संख्या। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं आर्टिकल इक्वल टू में x। ठीक है।
फिर यहाँ पे हुआ है हमें लाभ। फिर हम लाभ हम कैसे निकालते हैं, ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा सीपी क्या है, हमने 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेच दिया, यानी कि हमने 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से हमने उसको बेच दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे माना था आर्टिकल एक्स, इसलिए हम लिख लेंगे आर्टिकल एक्स। उसके बाद सीपी क्या है, उसके बाद हमने लिया था 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से हमने उसको खरीदा था। उसके बाद हुआ हमें लाभ 360 का, हम यहाँ पे लिख लिए 360। फिर इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। इसका एलसीएम हो जाएगा 20। उसके बाद इसको हम कर लेंगे सॉल्व। इससे हम करेंगे डिवाइड, ये हो गया 5। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 25x, ये हो गया 16x इक्वल टू 360। फिर ये हो गया 9x बाई 20 इक्वल टू में ये, फिर इसको हम काट लेंगे, ये हो गया 40, यानी कि x इक्वल टू में 800 हमारा आंसर आ गया। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तुओं की दर से खरीदता है। उसके बाद इन सभी वस्तुओं को 4 रुपये में 5 वस्तुओं की दर से बेच दिया। उसके बाद उसको हुआ यहाँ पे हानि हुआ यहाँ पे 720 का। उसके बाद हमें निकालना है इसमें आर्टिकल की संख्या। हमने मान लिया आर्टिकल इक्वल टू में x। ठीक है, फिर यहाँ पे हुआ है हमें हानि, यहाँ पे हुआ है हमें लॉस। फिर हम लॉस से हम कैसे निकालते हैं, CP माइनस SP। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा CP क्या है, हमने 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से हमने उसको खरीदा था। उसके बाद हमने उसको बेच दिया था 4 रुपये में 5 वस्तु की दर से हमने बेच दिया। तो फिर हमें हुआ यहाँ पे हानि 720 का। उसके बाद हम इसको सॉल्व हम कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। फिर ये हो गया, फिर इसको हम करेंगे, इससे हम करेंगे डिवाइड, ये हो गया 5। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 25x। फिर ये हो गया 16x इक्वल टू में 720। फिर ये हो गया 9x बाई 20 इक्वल टू में 720। इसको हम काट लेंगे, ये हो गया 80। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1600। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। यह है एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से उसने खरीदा। उसके बाद उतने ही वस्तु 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से उसने उसको खरीदा। फिर उन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से उसने उसको बेच दिया। तो फिर उसको हुआ 760 का लाभ। तो फिर हमसे पूछ रहा है वस्तुओं की संख्या, इसमें हुआ लाभ। फिर हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं आर्टिकल इक्वल टू में हो गया x। ठीक है, ये हमने x से मान लिया आर्टिकल की संख्या। फिर यहाँ पे हुआ है हमें लाभ। फिर हम सभी को मालूम है लाभ इक्वल टू में क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस CP। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिख लेते हैं पहले CP। यहाँ पे क्या है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से हमने उसको खरीदा था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। उसके बाद हमने खरीदा था 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से हमने खरीदा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x। उसके बाद हम लिख लेते हैं SP क्या है, 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से हमने खरीदा। यहाँ पे होगा 2, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे होगा 2, ये हो गया x। फिर यहाँ पे है हमारा 2 आर्टिकल, इसलिए हम इसमें करते हैं 2 से मल्टीप्लाई। फिर इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ये हो गया, ये इसे यहाँ पे हो गया कैंसिल, ये यहाँ पे रह गया सिर्फ ये 3x। फिर इसके बाद इसमें हम कर लेंगे LCM, ये हो गया 12। फिर इसको हम सॉल्व हम कर लेंगे, ये हो गया 8x, ये हो गया 9x और इक्वल टू में हो गया ये 760। ठीक है, फिर इसको हम कर लेंगे सॉल्व, ये हो गया 3x माइनस 17x बाई 12 इक्वल टू में 760। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो गया 36x माइनस 17x इक्वल टू में 760। फिर ये हो गया 19x बाई इक्वल टू में 760। इसको हम कर लेंगे
सॉल्व, ये हो गया 40, यानी कि x में हो गया 480। लेकिन इसमें था हमारा 2 आर्टिकल, इसलिए हम इसमें कर लेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 960 आर्टिकल, हमारा आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।